जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, बहुत लोगों का सवाल रहता है, एक मन में डर रहता है कि गाय खरीदते समय फ्रॉड होता है। ये सब एक जेन्युइन बात है कि गाय कभी भी खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर धोखा इसमें होता है। धोखा से बचने के लिए मास्टर बनना है इसका। एकदम एकदम आपको गाय खरीदने में रॉड की जैसे बन जाना है कि आपको कभी उसमें धोखा ना हो। उसके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आया हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा और जो जो बातें बोलूंगा उस पर गौर करिएगा। इस बात को गाय खरीदते समय लागू होगा। उस समय आप अगर ये बात याद रखते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे गाय खरीदने में। बातें शुरू करूंगा इससे पहले आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो लाइक करे या ना करे, चैनल को आगे सब्सक्राइब करे या ना करे, वीडियो शेयर करिएगा ताकि नए लोग फंसे नहीं। हम जो भी जानकारी लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसमें लाइक सब्सक्राइब पहले हम लोग बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए आपकी मर्जी है ये सब, लेकिन शेयर जरूर करिएगा ताकि किसान जो फ्रॉड होता है, देखिए दिन भर में लगभग 10-5 कॉल मेरे पास रोज आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी गाय इतने का लाया हूँ दूध नहीं दे रही है, ये है वो है। तो ये सब चीजें से आप बच सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान में रखते हुए वीडियो को शेयर करिएगा अपना एक जिम्मेदारी समझ के, और शेयर करके आगे किसानों तक भेज दीजिएगा जितना भी ग्रुप होगा। साथियों, गाय को पहले मैं दिखाता हूँ, गाय से शुरू करता हूँ क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। पहले पहचान क्या होता है दुधारू गाय। गाय को मैं आगे से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला पहचान है गाय का, कोई भी एचएफ गाय का कान एकदम छोटा होना चाहिए। ये देखिए कान का साइज 4 अंगुल का कान है इसका। ये देखिए कान सबसे पहला पहचान है गाय का, दुधारू गाय का। गाय का मतलब नहीं, दुधारू गाय का। दूसरा नंबर आगे के फेस में इसका क्या पहचान है, इसका ये हेयर स्टाइल। अपना जैसे हेयर स्टाइल होता है वैसे इनका भी होता है। ये जिस गाय का अगर आगे के साइड जितना ज्यादा बढ़िया से झुका है वो गाय समझिए कि बहुत ब्रीड में है और बहुत बढ़िया दूध देने वाली है। ये सबसे ये 2 नंबर का पहचान फेस से होता है। अब चलिए तीसरा नंबर पर मैं पीछे से लाता हूं, अडर का पहचान होता है। जैसे कि कोई भी गाय भैंस है उसका अडर का ये जो है ना, ये लेग देखिए, ये जो घुटना है, घुटने के ऊपर थन होना चाहिए पूरा। ये बनावट सबसे पहला नंबर दुधारू गाय का पहचान है। अब उधर से मैं इस एरिया में गाय को लाऊंगा। यहाँ का थन देखिए, मेरी कोई भी गाय है उसका परफेक्ट अडर है, किसी का भी। ये देखिए थन का बनावट सभी का घुटने का ऊपर है। और यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ जो गाय, थोड़ा रात का समय है, वीडियो शायद क्लीन ना है, लेकिन जो भी ज्यादा गाय दूध देती है उसका मैं पहचान कराता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा गाय सब गंदी है। अब यहाँ से देखिए, इसको मिल्क वेन बोला जाता है। ये जो है ये जितना ज्यादा गंभीर दिखेगा, ये नस जितना थन में नस ज्यादा दिखेगा, वो जानिए उतना ज्यादा दुधारू गाय है। ये 2 पहचान 3 पहचान आपको बताया। चौथा नंबर में आपके पास पहचान तो यहाँ पे आ जाता है ये खुर। यहाँ दिखाओ, इसका खुर होता है आगे का पीछे का, दोनों खुर देखो। और इस खुर के अंदर गैप जितना ज्यादा होता है, गैप जिस खुर में जितना ज्यादा होता है जो गाय का, वो गाय उतनी ब्रीडेड और उतनी ज्यादा दूध वाली ताकतवर होती है। ये एक खास पहचान है। ये 4 पहचान प्रमुख है गाय के अंदर। बाकी गाय का पीछे का भाग जो होता है, चौड़ा जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा गाय मजबूत होती है, उतना ज्यादा वो होती है। पैर की जितने ताकतवर मोटी होगी उतनी गाय सही होगी। चमड़ी का पहचान, चमड़ी एकदम मुलायम, देखिए कैसे एकदम कागज जैसी चमड़ी है ये सब गायों की। ये सब ब्रीडेड गाय की, दुधारू गाय की। जैसे कि ये मेरी गाय है, इसका ऑर्डर का देखिए, ये मतलब 9 बयान की गाय है। और कोई देख के ये नहीं कहेगा कि 9 बार बच्चा दी है। एचएफ गाय में लोग का देसी गाय 9 बार नहीं चलती है, यहाँ एचएफ गाय 9 बयान की है, 7 बयान की है। उसको देखेंगे तो तीसरा बयान बोल के मैं बेच सकता हूँ इसको भी। अभी भी थन इसका देखिए थोड़ा भी नहीं लटका हुआ है, जितना है उतना एकदम कम्पैक्ट है। और इसके पास दूध भी थोड़ा बहुत नहीं रहता है। जब बच्चा देती है तो 24 से 25 लीटर दूध देती है। अब आगे चलता हूँ, यहाँ से आइए। अब ये जो पहचान है गाय का खरीदते समय, इतना ये ध्यान देने वाली गाय की पहचान है। अब ये सभी गाय का पहचान किए, और एक आपको चीज बता देता हूँ, थन पे दिखाइए। थन का ये जो अंदर जो इसका निपल है दूध निकालने वाला जो थन है, इसका गैप जितना ज्यादा अगर है वो गाय ज्यादा दूध देती है। गैपनेस ज्यादा होना चाहिए। गैपनेस ब्रीडेड गाय का हमेशा गैप ज्यादा रहता है। ये एक और पहचान हो गया। अब बात आती है गाय खरीदने जाते हैं तो वहां पे अब फ्रॉड कहाँ होता है। ये सब चीज आप पहचानते हैं, सब कुछ सही है, फिर भी फ्रॉड हो जाता है। वो समय कौन सा है,
तो सबसे पहला नंबर ध्यान देने वाली वहां पे क्या बात आती है, वहां पे बात आती है कि आपकी गाय खरीदते समय ये सब कुछ जानकारी है, फिर भी ठगी हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये नहीं है कि हम पहचान रहे हैं तो हमको ठगी नहीं होगा, हो जाता है। अब ठगी होने के पीछे कारण सबसे बड़ा चांस क्या रहता है कि हम लोग गाभिन गाय खरीदते हैं। गाभिन गाय कोई भी व्यापारी होगा वो ज्यादातर गाभिन गाय को बेचना पसंद करता है। आप पंजाब हरियाणा में जाइए तो आपको ज्यादातर 99% लोग गाभिन गाय आपको पकड़ाएंगे। वो बोलेंगे 1-2 महीना कच्ची ले जाओ और अपने एथी में सुटेबल करो, वो गलत है। फर्स्ट टाइमर बछड़ी आप ले सकते हैं गाभिन, उसमें हम ब्रीड देख के लेते हैं, वो दूध का बल पे नहीं लिया जाता है, उसका ब्रीड देखा जाता है। हमको पहचान हुआ, हमको अपना किस्मत में लगा कि ये अच्छा चीज दिखेगा, हमको अपने किस्मत के भरोसे ले लिए। लेकिन सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर जब गाय लिया जाता है तो उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। गाभिन लेंगे तो क्यों किसान बेच रहा है, क्यों व्यापारी बेच रहा है, ये सोचने वाली बात है। कोई कमी नहीं है तो मजबूरी उसकी क्या है कि बेच रहा है। सब लोग मजबूरी में बेचते नहीं है, ये तो धंधा बन गया है बोल के कि हमारी मजबूरी है बेचना है। तो ये सब चीज सोचने वाली बात है। कोई ना कोई कमी निकला रहता है गाय में, या तो दूध कम दे रही है, या तो दूध में सही है तो दूहने में थोड़ा तकलीफ है, या मतलब थनेला बार बार होता है, या कुछ ना कुछ कमियां है, खाने में कमी है। जो कुछ कमी होता है तो ही गाय जल्दी निकलती है। कितना भी बड़ा फार्म है वो इतना जल्दी गाय बेचता नहीं है। जो अपने दूध मिल्किंग के लिए लोग जो गाय रखते हैं वो जल्दी नहीं बेचते हैं। मेरे फार्म पे कोई आएगा ये गाय मांगेगा, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को 9 बयान की हो चुकी है, फिर भी रखा हूं क्योंकि अच्छी है। जो खराब गाय है देखिए कितनी सारी गाय बेच डाला, जो थोड़ा भी कमी निकला उसको बेच दिया। तो ऐसे होता है। अब बात आती है, ये सब चीज तो समझ लिए कि चलिए दूसरा बयान की गाय है, हम गाभिन नहीं लेंगे, बच्चा दी हुई लेंगे। अब बच्चा दी हुई भी गाय लेते हैं तो धोखा हो जाता है। अब उसमें क्या है, सबसे पहला नंबर आप नोट कर लीजिए कि आपको मंडी से गाय कभी नहीं लेना है। ये बात आप अपना अनुभव अपने पास रखिएगा। बहुत लोग कमेंट भी करेंगे इस वीडियो में कि क्यों नहीं लेते हैं, हम लाए हैं, सक्सेसफुल है, ये है वो है। 1000 प्रकार के धरती पर लोग हैं, करेंगे कमेंट, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं जो कि जो ठगा रहे, रोज लाखों लोग रोज ठगा रहे गाय भैंस में, क्योंकि करोड़ों किसान है और लाखों उसमें से रोज ठगी हो रहा है। उनके लिए है मंडी में कि गाय में क्या कमियां होता है कि ऑल इंडिया कहीं भी जाइए मंडी में क्या होता है कि 2 टाइम का दूध छोड़ के और फार्म से या कोई किसान है उसको लाता है और उसको बेचने का कोशिश करता है, ज्यादातर पैसा मिले वो सोच के। अब आप गाय खरीदते हैं, मंडी में खरीदे, आज लाए अपने पास 6 लीटर दूध दिया, कल आपके पास 3 लीटर देगी, परसों आपके पास 1.5 लीटर आ जाएगी। ऐसा हो जाता है। बढ़िया बढ़िया गाय ब्रीड की पहचान करके लाए हैं, फिर भी वो क्या है, वो दूध की औकात उसकी नहीं है, गाय खराब है, वो लोग ला के दे दिए हैं। उसके बाद जब गाय खरीदने जाते हैं, बच्चा दी हुई गाय में आपको ठगी कहाँ होता है, वहां पे ध्यान देने वाली एक और बात है कि गाय जब खरीदने जाते हैं हम तो किसान हमको क्या बोलता है, किसान के पास भी हम जाते हैं, व्यापारी केवल नहीं किसान भी बोलता है। आपकी गाय उसकी अगर 10 दिन की बच्चा दी हुई है तो वो बोलेगा कि 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, अभी ये 11 दिन बाद दूध पे आएगी। हम नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि गाय अगर बच्चा दी है तो 11 से 12 दिन पीक पर आने में लगता है उसको पूरा दूध पे, तो 21 दिन तक चला जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अभी 4 दिन हुआ है, तो ये ठीक बोल रहा है। 4 दिन का अनुमान लगा के मान लीजिए 6 लीटर दूध 4 दिन में रेडी है, गाय का बच्चा दिया हुआ 10 दिन हो गया है, तो वो अब 6 लीटर से कहीं 12 लीटर तो जाएगी नहीं, 6 से 7 जाएगी। लेकिन जब 4 दिन की जेनविन 4 दिन की है अगर, तो वो गाय जा सकती है, हो सकता है वो गाय कि 4 लीटर भी कर रही है तो 8 जा सकती है। लेकिन जो गाय अगर 11 दिन हो चुका है वो नहीं जाएगी। तो ये चीज खास ध्यान देना है। दूध आप दुहिए किसान के पास, 4 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर दूध का ही दाम लगाइए। और हो सकता है महंगा खरीदना पड़े, 5,000 ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 टाइम दूध निकालिए और उसके बाद गाय लीजिए, कहीं धोखा नहीं होगा। किसान कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं इसको फुल खुराक दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ अच्छे से, वो रोता ही रहेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं, मजबूरी में बेच रहा हूँ। ये सब चीज को हमें नहीं पढ़ना है। हाँ हो सकता है कोई कोई लोग मजबूरी में करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ही बुरे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है मजबूरी में बेचते हैं। लेकिन धरती पे ज्यादातर 99% लोग ठगने के लिए बैठे हैं। तो उसको उस समय में अपने को बचने के लिए क्या करना है, भाई आपकी मजबूरी आपके लिए है, आप हमसे 5,000 रुपया ज्यादा ले लो, लेकिन हम 2 टाइम दूध निकालेंगे, जो दूध है उसको हम दुहने के बाद उसके जजमेंट करके पैसा देंगे। ये आपके लिए बचने का तरीका है। तो ये सब चीजें खास ध्यान रखने वाली बात है। खाना खुराक ये मत कभी समझिएगा कि हम कम दिए हैं या वो किसान कम दिया है तो मतलब दूध हमारे पास बढ़ेगी। जो इसके पास अगर पशु है तो वो अपने जान से ज्यादा मानता है और अपने से जो भी खिलाता है वो कोशिश करता है कि अच्छा खिलाऊं और अच्छा दूध लूं। तो लोग खिलाते हैं, झूठ बोल के देते हैं। तो ये सब चीजें में नहीं जाना है, यही सब फ्रॉड का कारण होता है। अपने से घूमिए, दूसरे के भरोसे इसमें नहीं करना है।
जो भी कच्चा ये बिजनेस है, इसमें खुद घूमना है, खुद खरीदना है। आपको टाइम नहीं है तो मत करिए, गाय मत खरीदिए। दूसरे के भरोसे खरीदेंगे, आप फंसते रहेंगे, दूसरे को कॉल करके बोलते रहेंगे कि हम ठगा गए भैया, चाचा, बाबू, हम ठगा गए हैं, आप हमें गाय लेनी है, फिर से ये करनी है, वो करनी है। ऐसा नहीं करना। आपको अगर टाइम नहीं है तो किसी पे भरोसा नहीं करना है, कितना भी ईमानदार इंसान है। बहुत मतलब आप 2-4 बार लिए हैं, सही दिया है, तो ऐसे आदमी से ले भी सकते हैं। आपको वो चीज़ है, आप 2-4 बार सक्सेसफुल है आपका, अगर मान लीजिए व्यवहार की बात है तो वहाँ ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं बोला हूँ कि पूरा एकदम ना, लेकिन सब कुछ इसमें जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, इसको दोनों शब्द से आप समझिएगा और अपने पर लेके चलिएगा। तो हर चीज़ को बहुत दिमाग लगा के इसमें चलना है, अब बहुत आराम से करना है। अब देखना, आपको 2-4 दिन 5 दिन के अंदर हम गाय खरीदेंगे, वीडियो खरीदते समय भी बनाएंगे क्या क्या मैं पहचान कर रहा हूँ। पहले मैं बहुत ठगाया हूँ इस लाइन में, मैं 6 साल तक धोखा खाया हूँ। 2018 से 2024 तक, मतलब 2023 के लास्ट तक धोखा ही धोखा खाया हूँ। 24 में जाके दिमाग खुला है, जब पंजाब से गाय लाया, धोखा हुआ। उसके बाद से हम सब कुछ पहचान कर लिए और सीख लिए थोड़ा सा। और कभी भी गाय खरीदने का शौक है, गाय पालने का शौक है, डेयरी फार्म करने का शौक है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि पहले ट्रेनिंग आप ले लीजिए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह के, बहुत जगह ट्रेनिंग मिलता है फ्री में, पैसा दे के कहीं ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही मानता हूँ। जहाँ भी आपको अच्छे से सिखाने वाले मिल जाए वहाँ चले जाइए, अच्छे से सीख लीजिए। अगर इंडिया में आपको कहीं से भी है, अगर सीखने को नहीं मिल रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, तो आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम। हमारे यहाँ आके जो भी चीज़ है सीख सकते हैं, काम करने जैसा सीख के यहाँ से जा सकते हैं। हल्का फुल्का ट्रीटमेंट, बच्चा निकालने, ये सब, कोई फीडिंग का मैनेजमेंट, गाय खरीदने का तरीका, ये सब चीज़ सीख सकते हैं। और यूट्यूब पर भी पढ़ा है, यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। कॉल से काम चलने जैसा है तो हमारे पास कॉल कर सकते, भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा ही वीडियो में रहता है। व्हाट्सअप दिन में करिए, रात में बात करना हो तो ही कॉल करिए 8 बजे के आसपास। इमरजेंसी कॉल 24 घंटा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ सोच विचार के इस लाइन में घुसिए और गाय खरीदते समय एकदम बच के चलिए। अगर आप सब कुछ जो जो मैंने बात बताया हूं, इसमें से 2-4 बातें छुटी भी होगी, वो सब बातें को अगर आप ध्यान में लेके चलते हैं तो फ्रॉड नहीं होगा और एकदम आप सही गाय खरीदेंगे। जब गाय सही खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट 100% होगा। हम लोग को नुकसान कब होता है? जब गाय गलत मिल जाती है। गाय हम खरीदते हैं 20 लीटर वाली, दूध देती है 8-9 लीटर, मतलब हम 20 लीटर वाली खरीदे, सीधा आधे से भी डाउन हो गई, आधे भी दे रही है तो भी घाटा जाएगा। हम 20 लीटर वाली खरीदे हैं तो 20 नहीं तो 18 देनी चाहिए, तो ही उसका पैसा निकलता है। अगर मान लीजिए 20 लीटर वाली खरीदे 12-13 दे रही है तो भी पैसा नहीं निकल पाएगा हर एक पूरा बयान में। तो ये